खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विश्वरूप परमात्मा और उस परमात्मा का परिचय करा देने वाले सद्गुरु, इनका हम इस अंक के प्रारंभ में क्या कहें, क्या कह सकते हैं, दंडवत कर सकते हैं। और ऐसा उनको हृदयपूर्वक दंडवत करके हम अपने सभी प्रेमी पाठकों का आह्वान करते हैं कि वो श्रीमद् भगवद गीता में विश्वरूप दर्शन भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कराया और उसकी रूपरेखा 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग से बननी शुरू हुई। उसे विशाल की ओर ले जा रहे हैं वो। उसके पहले भी उन्होंने 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान नाम के 7वें अध्याय में क्या कहा था कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन धी और अहंकार यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। व्यष्टि भावना को वो विराट का दर्शन करने का उन्होंने 9वें अध्याय में प्रयास किया, शब्दों के द्वारा अनुभव देने का प्रयास किया। कहा कि मैं भरता हूँ, भोगता हूँ, साक्षी हूँ, यह विश्वरूप हूँ, मैं हूँ, मेरे बगैर अन्य कुछ नहीं है, मेरे सिवाय अन्य कुछ नहीं है। और अर्जुन, मैं सभी को समान हूँ, मुझे शत्रु नहीं, मित्र नहीं, क्योंकि सब मैंने ही उपजाए हुए हैं। यानी मैंने ही अनेक रूपों में ये मैं ही लीला कर रहा हूँ, इसलिए मुझे सममय सब भूतों को, शत्रु मित्र मुझे नहीं। प्रेम से जो भजे मुझको, उसमें मैं, मुझ में वही। अर्जुन, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्येस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अर्जुन, मैं सभी भूतों को समान हूँ, जैसा मैं तुम्हारा हूँ वैसे ही एक मछली का हूँ, क्योंकि सब मुझसे ही निर्माण होते हैं, मुझ में ही रहते हैं और मुझ में ही विलय हो जाते हैं। मैं विश्वरूप हूँ, मैं विश्वरूप हूँ। विश्वरूप की पहचान करा दी और कहा कि स्त्रियों को ये अधिकार नहीं है, पुरुषों को ये अधिकार नहीं है, शूद्रों को ये अधिकार नहीं है, ब्राह्मणों को ये भी कहा कि यद्यपि है दुराचारी, अरे मैं सब में समान रूप से व्याप्त हूँ, सब में सब भूतों को, शत्रु मित्र मुझे नहीं। और आगे उसका विस्तार करते हुए कहा था कि यद्यपि है दुराचारी, एक दृष्टि भजे मुझे, तो उसको साधु ही जानो, क्योंकि वो सत पा चुका। आचार से दूर है लेकिन सत पा चुका है। औषधि खा तो ली है लेकिन आराम लगने में कुछ समय लगता है ना, उसी प्रकार का ये यहाँ यद्यपि है दुराचारी, एक दृष्टि भजे मुझे, एक दृष्टि से इस विश्वरूप परमात्मा को जानकर वो भज रहा है, यानी अनन्य भाव से भक्ति में लग रहा है, वो दुराचारी है, अभी आचार से दूर है। तो होवे त्वरित धर्मात्मा, वो त्वरित धर्मात्मा हो जाता है और उसे स्थायी शांति की प्राप्ति होती है। अर्जुन, उसे स्थायी शांति मिलती है, ये आश्वासन दिया। और साथ ही ये भी कहा कि होवे त्वरित धर्मात्मा, स्थायी शांति मिले उसे, कौन्तेय ध्यान में लेना, मेरा भक्त नहीं गिरे। जो इस विश्वरूप का भक्त है वो कभी गिरता नहीं है, यानी जिसे कहते हैं कि नीति भ्रष्ट नहीं होता। और आगे और आश्वस्त किया है, अवश्य ही हमारे जो टीकाकार या कहिए कि निंदक है, उनको ये विशेष आमंत्रित करते हैं इन श्लोकों को अवलोकन करने के लिए कि मेरे आश्रय से पार्थ पापी चांडाल आदिये, मेरे आश्रय से, किसके आश्रय से? श्री कृष्ण जी के नहीं, विश्वरूप के।
विश्वरूप के आश्रय से, मेरे आश्रय से पार्थ, पापी, चांडाल आदि ये स्त्रियां, वैश्य और शूद्र पाते हैं श्रेष्ठ वो गति। जो मेरे साथ यानी जो मेरे आश्रय से कर्म में लग गया है ना, फिर वो मेरे आश्रय से श्रेष्ठ गति मिलती है। और इस तरह उन्होंने आश्वस्त किया और ये भी कहा कि फिर क्या बात पुण्यात्मा विप्र क्षत्रिय भक्त की, अनित्य मृत्यु भूमि में आया है भज तू मुझे। अरे तू इस अनित्य मृत्यु भूमि में आया है, मुझे भज, यानी विश्वरूप परमात्मा के सेवा में अपना कर्तव्य कर्म कर, कर्तव्य ही भक्ति है। और मेरा ध्यान यानी मुझे ध्यान में रखना, भक्ति करना, मेरा ध्यान रखना, भक्ति करना, पूजना नमना मुझे। विश्वरूप के साथ बर्ताव करते समय हमारा बर्ताव पूजना नमना, क्योंकि वो संपूर्ण है, हम व्यष्टि है और संपूर्ण ही व्यष्टि में संपूर्णतया आया है। और ये व्यष्टि भी संपूर्ण का ही अंग होने से संपूर्ण में ही है और संपूर्ण में ही विलीन होती है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और इस प्रकार उन्होंने कहा कि यूँ मेरी धुन छाने से, इस तरह जिस पर मेरी धुन छा गई, विश्वरूप परमात्मा को जानकर जो उसकी सेवा में लग गया है ना, वो मुझ में ही मिल जाएगा, वो मुझ में ही मिलता है, क्योंकि अभी भी मिला हुआ ही है। केवल अपने आप को अलग मानकर, केवल अपने आप को एक व्यष्टि आकार रूप धारण करके और अनेक उपाधियों को स्वीकार करने से ये जीव अपने को विश्वरूप परमात्मा से पृथक मानता है। और अब आइए, स्वागत है आपका अध्याय 10वां विभूति योग। श्री भगवान बोले, भूय एव महाबाहो शृणु मे परम वचः, यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। पुनः सुनो महाबाहु मेरे परम वाक्य ये, हितार्थ कहता हूँ मैं तुझको भक्त जान के। अर्जुन, मेरे ये वाक्य पुनः सुन, क्योंकि ये परम है। परम, परम सुपरलेटिव डिग्री का शब्द है ये। परम साधारण, अच्छा और परम, ये शब्द यहाँ भगवान ने उपयोग किए हैं। कहा कि पुनः सुनो महाबाहु मेरे परम वाक्य ये, हितार्थ कहता हूँ मैं तुझको भक्त जान के। तेरे हित के लिए तू मेरा भक्त है, ऐसा जान कर कह रहा हूँ। मेरा जन्म नहीं जाने महर्षि और देवता। अरे मेरा जन्म महर्षि और देवता भी नहीं जानते, क्योंकि मैं उनका आदि हूँ। पुत्र पिता को नहीं जान सकता, क्योंकि पिता आदि होता है और पुत्र अनंतर होता है। इस तरह मैं सबका आदि रहने से मेरा जन्म नहीं जाने महर्षि और देवता, क्योंकि महर्षि देवों का मैं ही कारण आदि हूँ। मैं ही इस सृष्टि का, इस संपूर्ण जितना भी जो कुछ भी दिख रहा है उसका मैं ही साक्षी हूँ, नियंता हूँ और कारण हूँ। बगैर कारण के कभी कोई कार्य होता है? कभी देखा है हमने? नहीं होता। तो मैं इस सृष्टि का आदि कारण हूँ अर्जुन। अनादि अनादि हूँ, अनादि सबका स्वामी, जो अजन्मा मुझे लखे। मनुष्यों में वही ज्ञानी, पापों में सब मुक्त है। अनादि, मैं अनादि हूँ, यानी सबसे पहले मैं हूँ, सब ये मेरे बाद है। मैं अनादि हूँ, अनादि सबका स्वामी, मैं सबका स्वामी हूँ। अरे मेरे आधार से ही तो ये सब है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मेरे अंग है, स्थूल अंग है मेरे। मैं विश्वरूप पुरुषोत्तम परमात्मा हूँ और मैं अनादि हूँ, सबका स्वामी हूँ। मेरा ही नियंत्रण चलता है, मेरे नियंत्रण को कोई आह्वान नहीं दे सकता और मेरी कृति से कोई विपरीत कार्य भी नहीं करवा सकता। जो जिस स्वभाव का है उसी स्वभाव का उसका कार्य मैंने नियत किया है। मनुष्यों में भी चातुर्वर्ण की स्थापना मैंने की है, गुण कर्म विभागशः।
सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके गुण, ये गुण और इनके जो निर्माण, इनसे निर्माण होने वाले स्वभाव, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये मैंने किए हैं। और अजन्मा मुझे लगे, मैं अजन्मा हूँ, मैं सदैव हूँ, सदैव ही रहता हूँ, मेरा नाश नहीं होता। मैं विश्वरूप, मैं विश्व का कभी नाश किसी ने देखा है ही नहीं, होता ही नहीं। मैं स्वयंभू हूँ और मेरा कार्य तो अबाधित चलता ही रहता है। मेरे कार्य में कोई विघ्न डाल ही नहीं सकता, क्योंकि मैं सबका स्वामी हूँ। और मनुष्यों में वही ज्ञानी, जो इस तरह मुझे जानता है ना अर्जुन, मनुष्यों में वही ज्ञानी, मनुष्यों में वही ज्ञानी। ये माम जमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। सभी पापों से वो मुक्त हो जाता है जो ये जानता है कि मैं अनादि हूँ, सबका स्वामी हूँ, अजन्मा हूँ। मुझ विश्वरूप परमात्मा को जो जानते हैं, मानते तो सभी है, लेकिन जो जानते हैं तत्वदर्शी। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, दम, सत्य, शम, क्षमा, सुख दुख नाशोत्पत्ति, जाने वैसे भयाभय। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह अर्थात जागृति, दम, सत्य, क्षमा, दम यानी दबाना, दमन करना, सत्य, क्षम यानी शमन करना, क्षमा, सुख दुख, नाश उत्पत्ति, जाने वैसे भयाभय, वैसे ही भय और अभय। अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यशायश, भूतों में मुझसे होवे भिन्न भिन्न विकार। ये अरे ये जीव मात्र में ये जो सारे विकार होते हैं ना, ये मुझसे ही होते हैं ये सारे विकार, क्योंकि मेरा स्वरूप गतिशील है। मैं अखंड चक्राकार गति, क्षर रूप मेरा दृश्य भाव है, सगुण साकार हूं मैं क्षर रूप से। और ये जो सब विकार होते हैं ना, ये भूतों में मुझसे होवे भिन्न भिन्न विकार, ये क्योंकि मैं ही तो हूं सबका साक्षी, भर्ता, महेश्वर। महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्थता मद्भावा मानसा जाता एषाम लोक इमा प्रजा। इस श्लोक का हमने अत्यंत विपरीत अर्थ कर लिया है। इसके लिए एक उदाहरण देखेंगे कि राष्ट्रपति, राष्ट्र में ही रहने वाले एक नागरिक को हमने राष्ट्रपति बना दिया, और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुए बगैर कोई भी कानून कायदा पास नहीं हो सकता। क्या इस राष्ट्र ने उस राष्ट्रपति को जन्म नहीं दिया है? जन्म दिया है। क्या उस राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद पर विराजमान करने के पीछे कोई व्यवस्था का टारगेट, कोई व्यवस्था का निर्देश था या नहीं? व्यवस्था की रचा का अर्थ मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की रचना करता है, तो क्या करता है? जिम्मेदारियां बांट देता है। और हमने उसका अर्थ किया कि ब्रह्मा ने ये सृष्टि निर्माण की। ऐसे अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश इस विश्व में आते हैं, चले जाते हैं, वो गुणों की विभूतियां हैं। इस विश्व में अवतार, संत, महंत, महात्मा, हम और 84 यानी 4 खाने के अनंत जीव आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ये जैसा है वैसा ही रहता है, क्योंकि ये स्वयं उत्पत्ति स्थिति लय का इसका अखंड चक्र जारी ही रहता है। इसमें कभी समाप्ति होती ही नहीं और व्यत्यय आ ही नहीं सकता। और ब्रह्मा के आदि के पुत्र मनु 14, स्वयंभु मनु, और 4 सनत कुमार सनकादि, ये 14, 11 वसु आदित्य और महर्षि 11, इनका जोड़ होता है 11 और 4 मिला, यानी जो मनु 14 मनु और 11 महर्षि, इनसे ये सारी प्रजा की रचना बनी।
इनसे ये सारी प्रजा की रचना बनी। प्रजा की रचना बनी। प्रजा की रचना कैसे बनाई जाती है? प्रजा में कितने विभाग होते हैं? ज्ञान विज्ञान, न्याय रक्षा, व्यापार गोपालन, लेन देन व्यवहार और सेवा, ये 4 विभाग है। तो इस विभाग की रचना कैसे होगी? तो इस तरीके से रचना करने के लिए वहाँ ये ब्रह्मा के आदि के पुत्र मनु 14, महर्षि 11, इनसे ये सारी प्रजा की रचना बनी। विभूति योग भी मेरा जो जाने दिव्य चक्षु से, वो ज्ञानी पूर्ण होता है, इसमें संदेह है नहीं। अरे मेरा विभूति योग भी जो दिव्य चक्षु से जानते हैं, दिव्य चक्षु के आधार से मेरा विभूति योग भी जानते पहचानते हैं, वो पूर्ण ज्ञानी होते हैं, इसमें संदेह नहीं है अर्जुन। मेरी विभूतियों को भी जानना है तो दिव्य चक्षु की आवश्यकता होगी ही। और सबका उत्पादक मैं, दिव्य चक्षु धारण करने के बाद ये दिखता है क्या? सबका उत्पादक मैं, मेरे में सब हो रहा, यह जाने मुझे सेवे, भाव से दृढ़ बुद्धि के। सबका उत्पादक कौन है? मैं। मेरे में सब हो रहा, इस विश्व में ही तो सब कुछ हो रहा है। यह जाने, यह जो जानता है, मुझे सेवे यानी मेरी अनन्य भाव से सेवा करता है, भाव से दृढ़ बुद्धि के। यह विश्व ही परमात्मा है, यह जानकर दृढ़ बुद्धि से वो मेरी सेवा में लग जाता है अर्जुन। चित्त से प्रेम से मेरे मिलके बोध वे करे, संतोष से सदा मेरे गावे गुण रमा करे। कौन? जो ऐसे नित्याभियुक्त होते हैं, जो इस यानी इस तरह विभूति योग भी जानते हैं दिव्य चक्षु से, और इस प्रकार जिनके यानी तन मन और सारे जीवन में विश्वरूप का ही बोध यानी प्रकाशित होता है, वो लोग चित्त से प्रेम से मेरे मिलके बोध वे करे, वो एक दूसरे को बोध करते हैं। मिलके प्रेम से एक दूसरे को मिलके बोध करते हैं। और संतोष से सदा मेरे गावे गुण रमा करे, सदा संतोष से मेरे गुण गाते हैं और रम जाते हैं मेरे गुण गाते गाते अर्जुन। और संतोष से जिनके हृदय में चित्त में विश्वरूप परमात्मा बैठ गया, उसे ये संतोष धन की प्राप्ति होती है। ऐसे सदैव युक्तों को प्रेम से भजते हुए वो बुद्धि योग देता हूँ जिससे मुझ में मिले। ऐसे जो सदैव